बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम MTI 201 या 301 दोनों बेसिकली सेम हैं, तो इनके असाइनमेंट भी सेम हैं। अगर आपकी जो है असाइनमेंट आई है 201 की 301 की और सेक्शन इंचार्ज का नाम है मुबशिर हुसैन, तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उनका 100% करेक्ट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बेशुमार वीडियोज़ बनाई हैं, मैं 301 की भी काफ़ी बनाई हैं डिफरेंट सेक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक ये चीज़ गिवन है, ठीक है? इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ ड्रोन। इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है? एस फंक्शन है, ठीक है? टी के अलोंग है, यानी जिसके अंदर वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है, इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। आपको कहा गया है कि आप ना इसकी वेलोसिटी निकालो और एड 5 पे, ठीक है? फिर फाइंड करो, यानी कि वेलोसिटी निकालने के बाद T5 पुट कर दो। इसी तरह एक्सेलरेशन निकालो और उसमें T5 पुट कर दो, ठीक है? 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। अब यहाँ पे बेसिकली जब भी आप किसी भी फंक्शन की वेलोसिटी निकालते हो, तो उसके लिए आप उसका डेरिवेटिव लेते हो। एक बार डेरिवेटिव लेते हो तो वेलोसिटी होती है, 2 दफ़ा लेते हो तो एक्सेलरेशन होती है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करते हो तो वेलोसिटी बन जाती है और उसको इंटीग्रेट करते हो तो फंक्शन बन जाता है, ठीक है? तो ये क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है 7 टी क्यूब माइनस 3 टी स्क्वायर माइनस 5 टी प्लस 2। तो यहाँ पे आपने वेलोसिटी निकालनी थी, तो उसका डेरिवेटिव लिया इस चीज़ का, तो 7 टी क्यूब है तो 3 शुरू में आ जाएगा, तो 3 टी स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 7 क्या हो जाएगा? 21 टी स्क्वायर। इसी तरह 3 और 2 6 हो जाएगा और टी माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। उसके बाद T5 पुट करना है, तो इसके आंसर में सिंपली 5 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को आपने खुद करना है, कोई भी इश्यू है आपको तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, मुझसे पूछना है, डिस्कस करना है। इसकी फाइनल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो कल ने सारे एमसीक्यूज़ आपके उसी में से हो जाएँगे। अब एक्सेलरेशन निकालनी है, तो जो आंसर अभी आया था ना ऊपर यहाँ पे, ठीक है? उसका डेरिवेटिव लेना है, यानी कि दूसरा डेरिवेटिव दूसरी बार। तो उसका डेरिवेटिव आप लोगे तो आपके पास 21 टी स्क्वायर था, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 2 टी आ जाएगा, यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 2 42 टी आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। इसमें T5 पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 पॉइंट पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको ये ठीक है, ये एक फंक्शन गिवन था और उस पे लिमिट अप्लाई की जा रही थी, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो आपने डिफरेंट पाथ पे इसकी ना चेक करनी थी लिमिट, ठीक है, एग्जिस्ट करती है या नहीं और क्या है। तो जब हमने पाथ x इज़ इक्वल टू 0 रखा, यानी कि फॉर्म के अंदर जहाँ-जहाँ x 0 था हमने 0 0 पुट किया, तो आंसर 0 बाय समथिंग का आ गया, दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हमने पार्ट 2 में y 0 रखा, तो आंसर तब भी 0 आ गया। फिर हमने x और y को इक्वल कर दिया, दोनों को x बना दिया, तो यहाँ पे आपके पास x/2 आ गया, जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ऑल पाथ गिव 0, तो हर पाथ बेसिकली 0 दे रहा है, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टी एक्स वाई गिवन है, 4x स्क्वायर। टी एक्स वाई का मतलब है टी एक फंक्शन है जिसके अंदर एक्स वाई वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपका फंक्शन की वैल्यू गिवन है। आपको कहा गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग। जब भी फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल हों, तो उसमें उनके अलोंग पार्शियल डेरिवेटिव ही ले सकते हैं। एक्स के अलोंग लेंगे तो यहाँ पे 4x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 4 टू 2 8x हो जाएगा और वाई एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे x कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इस ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, तो 8xy आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप बेसिकली 1 2 पॉइंट पुट करोगे, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2, तो 8x और y आ जाएगा 1 और 2, तो सॉल्व आउट करके 16 आ जाएगा। अब इस तरह y के लॉन्ग डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास यहाँ पे 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, -3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। 1 2 पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास 4 -3.4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने 4 की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू लिखी है, x स्क्वायर की वैल्यू 1 थी, तो 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है। इसको मैं आपको मैथ टाइप पे लिख के भी दिखाती हूँ। इस लिख के दिखाने का बेसिक मकसद पता है क्या है? कि आपको समझ आ जाएगी कि कैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे बेसिकली ना मैंने लिखना था 4x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 था तो 1 का स्क्वायर और -3y, तो 4 1 ज़ा 4 ही हो जाएगा। वेट चेक करते हैं। अच्छा, 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर था, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर -3y स्क्वायर था, -3y स्क्वायर था, ठीक है। 3y स्क्वायर, तो y आपके पास क्या था? 2, तो 2 का स्क्वायर होगा,
ये थोड़ा-सा डायरेक्ट किया हुआ है मैंने। अच्छा, इसको अब हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी स्टेप को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल वी से पेस्ट। मैं इंशाल्लाह मैथ टाइप का ट्यूटोरियल स्टार्ट करूँगी अपने चैनल पे जल्द ही, आपने उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, बस यहाँ पे यही क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। इसके ऑल सेक्शन की असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए या मैथ किसी भी असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे क्वेश्चन फाइल सेंड करें, मैं सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी, आप यूट्यूब से देख के टाइप कर लेना। बाकी अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे पेड बनवा सकते हैं। बाकी हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी चीज़ में भी कोई भी इशू है तो आपको हमारे पास विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज मिल जाएंगी और हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं। इसमें आपको अगर बुक्स चाहिए, असाइनमेंट से रिलेटेड, एलएमएस से रिलेटेड कोई इशू है और स्पेशली प्रोजेक्ट से रिलेटेड CS 619 के, 519 के, या इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट में इशू है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पेड बनवा सकते हैं। चाहे हमारे पास हर सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल होते हैं, आप हमारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आपको बुक्स चाहिए या व्यू से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आपको ऑल सर्विसेज हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।